गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास में हम 2.3 और 2.4 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके साथ। आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.3 का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ क्या करना है 2.3 में मैं पढ़ देता हूं स्टेटमेंट। ये हमारे पास एक बहुपद है, इसका नाम हमने px रख लिया। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने बहुपद का नाम रखना है। मान लो px इक्वल टू दिस को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चौथा पार्ट में क्या है, gx को मान लिया x प्लस पाई, इसका नाम मैंने gx रख दिया और इसका नाम मैंने px रख दिया। अब हमें निकालना क्या है कि हम px को gx से भाग दें तो शेषफल क्या है। हमें भागफल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शेषफल निकालना है। तो आपको शेषफल प्रमेय से निकालना है। तो आपको ये बताया था कि जो भाजक होता है उसका हम शून्य निकालते हैं। तो हम इसमें ये करेंगे, मान लो gx बराबर है 0 और gx को 0 लिखोगे इंप्लाइज x प्लस पाई इक्वल टू 0। क्योंकि gx क्या है, x प्लस पाई, और एक पाई को उस साइड में लेके जाओगे तो माइनस पाई हो जाएगा। तो gx का जो शून्यक है वो माइनस पाई आया है। gx का शून्यक माइनस पाई, ये शून्यक है gx का। ये मान आप इसमें रखोगे तो शेषफल हमारे पास ही आ जाएगा। शेषफल x का मान यहां रखोगे तो p माइनस पाई, x की जगह माइनस पाई लिखेंगे तो माइनस पाई क्यूब 3 माइनस पाई स्क्वायर 3 माइनस पाई प्लस 1। अब देखिए माइनस पाई का क्यूब, माइनस का नंबर का क्यूब माइनस का आता है। आपको मैं पहले बताया है कि माइनस के नंबर का जो क्यूब आता है वो हमेशा माइनस का आता है, पाई क्यूब। ये माइनस का स्क्वायर प्लस का होता है, ये 3 पाई स्क्वायर, ये माइनस 3 पाई प्लस 1। ये हमारे पास आंसर आएगा, ये पाई में आएगा। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है कि बहुपद तो px है, ये इसको gx से भाग देना है, इससे भाग देना है। वही तरीका है, ये भाजक है, हम भाजक का पहले शून्य निकालते हैं। ये भाजक का शून्य कैसे निकालेंगे, इस बहुपद को इक्वल टू 0 लिखेंगे, इसके मान को 0 लिखेंगे, ये तरीका है। तो मान लो gx बराबर है 0 और gx की जगह लिखेंगे फिर 5 प्लस 2x बराबर है 0। यहां से x निकालेंगे तो 5 को उस साइड में ले जाओ, 5 को यहां ले लेता हूं, 5 को साइड में लेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस 5 और x निकालोगे तो माइनस 5/2। ये शून्य का आएगा मेरे पास। अब इस शून्य का मान यहां रखेंगे x की जगह इसमें, तो शेषफल हमारे पास ही आ जाएगा। शेषफल इक्वल टू p माइनस 5/2 इक्वल टू, इसमें रखेंगे -5/2 का क्यूब 3 -5/2 का स्क्वायर 3 -5/2 और लास्ट में प्लस का 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए माइनस का क्यूब माइनस का आता है, इसको आप 3 बार गुणा करोगे ना, ऐसे जैसे पहले भी समझाया आपको कि -5/2 का होल क्यूब, इसको 3 बार लिखोगे ऐसे, -5/2 -5/2 -5/2। आधार की जितनी घात हो आधार उतनी बार गुणा में होता है। आधार की जितनी घात हो आधार उतनी बार क्या होता है, गुणा में होता है। तो अब ये गुणा कर दिए हमने। अब देखो माइनस की गुणा माइनस के साथ प्लस, इन दोनों की प्लस किया जी, प्लस की फिर माइनस के साथ माइनस, देखते हो माइनस आएगा, ये माइनस लगा दिया। 5 5 25 25 पंजा 125 2 दूनी 4 दूनी 8
गुणा में से करते हैं। अब ये वर्ग है तो ये प्लस का आएगा, 5 का वर्ग 25, 25 या 75, 2 का वर्ग 4, ये माइनस का आएगा 15/2 और प्लस का 1। अब 8 में, 4 में, 2 में और इसके नीचे 1 है तो इसमें लघुत्तम आएगा 8, लघुत्तम लेके जुड़ेंगे। अब 8 आया तो ये तो -125 सेम आ जाएगा। अब 8 को 4 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की 75 गुणा 150। अब 8 को 2 से भाग दोगे तो 4 आएगा, 15 चौके 60। 8 को 1 से भाग करोगे तो 8 आएगा, 8 एकम 8। अब प्लस के अलग जुड़ेंगे, माइनस के अलग जुड़ेंगे। देखो प्लस के 150 प्लस के 8 158, 125 माइनस के 60 माइनस के तो कितना हो जाए -185। माइनस के 185 हैं, प्लस के 158 है तो हमारे पास 27 बच गया, ऊपर 27 और नीचे आ गया 8। ऐसे करना आपने तो बड़ा इजी है, ऐसे सिंप्लीफाई करना। 27/8 हमारे पास शेषफल आ जाएगा। अब मैं यहां क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, यही चीज यहां पे है सेम। हमने क्या करना है कि इस बहुपद को हम इस बहुपद से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। सवाल वही है, हम px को gx से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा। तरीका वही है कि हम जो gx जिससे भाग देते हैं, जो भाजक होता है उसका शून्य निकालते हैं। यहां हम मान लेते हैं, मान लो gx बराबर है 0, gx को 0 लिखेंगे, x माइनस a बराबर है 0, x बराबर है a। ये x का मान इसमें रखेंगे हम तो शेषफल ये आएगा, शेषफल बराबर है pa। a लिख देंगे x की जगह, a क्यूब आ जाएगा। ये देखो a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, 6a माइनस a 5। यह आंसर है। मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने इसमें x की जगह a लिखा, a क्यूब हो गए तो यहां a स्क्वायर इंटू a, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगे। इस a की पावर 1 है, यहाँ a स्क्वायर है तो बेस इक्वल पावर 1 + 2 3, a क्यूब हो जाएगा, 6a माइनस a, ये कट जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों a की पैटर्न है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में भी किए हैं, क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं। बड़ा सिंपल सा है, जिससे हमने भाग देना है। देखिए सबसे पहले तो आप बहुपदों के नाम रखेंगे। सबसे पहले जो भाज्य है उसका px रख लेना, जो भाजक है उसका qx रख लेना। अब नाम रखने से क्या है कि जो भाजक होगा उसका पहले शून्य निकाल लेंगे और जो भाजक का शून्य का आएगा वो हम इसमें x की जगह पुट करेंगे और px का मान निकाल लेंगे। px का जो मान आएगा वो शेषफल आ जाएगा। ऐसे आपने करना है। अब यहां आ जाइए, इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है 2.4 का। अब हम 2.4 में आगे, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। देखिए गुणनखंड क्या होता है कि हम इसको गुणनखंड से भाग दें तो शेषफल 0 आना चाहिए। पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे इसका गुणनखंड है। इस तरह के 4 पार्ट हैं, मैंने एक पार्ट लिया है, चौथा पार्ट। सबसे पहले तो इस बहुपद का नाम रखिए आप, इसका नाम रखिए। तो इसमें हम मान लो px इक्वल टू, px ये है, इस बहुपद का नाम रख दिया मैंने। अब इसके शून्य के निकालेंगे, शून्य। तो यहां लिखोगे x+1 के शून्य के लिए हम x+1 को 0 लिखते हैं। आप किसी भी बहुपद का शून्य निकालते हैं तो पहले बहुपद को इक्वल टू 0 लिखते हैं, वो समीकरण बन जाता है और उसको फिर हल करते हैं। अब ये समीकरण बन गया रेखिक समीकरण, 1 को उस साइड में ले जाओ, x-1 आ गया।
ये इसका शून्य का आया। अब इस वैल्यू के ऊपर हम इस बहुपद का मान निकालेंगे। हमारे पास यहां शेषफल ये आ जाएगा, शेषफल इक्वल टू, ये पुट इसमें करेंगे तो p -1 आ जाएगा। अब -1 का क्यूब, ये -1 का स्क्वायर, ये -2 प्लस √2, x की जगह -1 और प्लस √2। हमने क्या किया, इसमें जहां x है x की जगह -1 लिख दिया। माइनस का होने की वजह से ब्रैकेट लगाई है मैंने सामने। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये भी बताया है कि माइनस का क्यूब माइनस आता है, 1 का क्यूब 1, माइनस का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 होता है। अब ये बाहर माइनस है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आता है, ये प्लस का 1 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 1 बढ़ जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे, देखिए ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस है प्लस 2 प्लस वर्गमूल 2 और ये प्लस वर्गमूल 2। आप करीब देख सकते हैं। अब ये होगा -2 और ये +2 प्लस √2 प्लस √2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये √2 प्लस √2 2√2। तो आप क्लियर देख सकते हैं शेषफल 0 नहीं आया, और शेषफल 0 नहीं आया तो हम कह देंगे कि x+1 इसका गुणनखंड नहीं है, x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। ये आपने करना है। तो ऐसे आप 2.4 एक्सरसाइज का ये पार्ट करोगे जैसे मैंने आपको बताया है। अब इसी में थोड़ा सा चेंज होता, बाई चांस यहां माइनस लगा होता, ये लास्ट टर्म माइनस की होती इसमें, तो ये माइनस का होता, ये इससे कट जाता, फिर शेषफल क्या आता है 0, और 0 आता तो हम कहते हैं x+1 इसका गुणनखंड है। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं, आपने रटना नहीं है। आप रट्टे लगाओगे तो यहां मान लो मैंने चेंज कर दी स्टेटमेंट, प्लस की जगह मैंने माइनस लिख दिया है, यहां मैं माइनस लिखूंगा तो आप ये मान के चल रहा कि इसका शेषफल 0 आ जाएगा। तो उस केस में क्या है, x+1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन यहां प्लस है तो शेषफल 0 नहीं आएगा। तो ये आखिर में ये लिखोगे कि therefore x+1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं है, ये आपका उत्तर बनेगा। ऐसे आपने लिखना है। वही है जो पिछले एक्सरसाइज में कर रहे थे, शेषफल 0 आ जाता तो ये गुणनखंड है। आपको गुणनखंड प्रमेय बता रखी है, उसको आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। अब थर्ड का सेकंड पार्ट देखो आप, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। थर्ड के सेकंड में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1, देखो हमें ये दे रखा है x-1 px का एक गुणनखंड है, px यहां ये है। मैंने सेकंड पार्ट लिया है, सेकंड पार्ट में px ये है 2x² प्लस kx प्लस वर्गमूल 2, ये है। आप देख सकते हैं कि गुणनखंड प्रमेय में यदि ये गुणनखंड है तो हम px को इससे भाग देंगे, शेषफल 0 आएगा। तो आप ये लिखोगे कि ये इसका गुणनखंड है, इसलिए पहले इसका जो पुट करेंगे, इसको x इसका मूल निकालेंगे, x-1 = 0, x = 1। ये इस बहुपद का मूल है, मूल सॉरी शून्य, यहां बहुपद की बात है, शून्य के ही, और शून्य का निकालेंगे तो यहां पे therefore यदि ये गुणनखंड है तो p1 = 0 आएगा। और p1 निकालोगे तो x को 1 लिख दिया, इसमें x को 1 लिखोगे तो 2 1 का स्क्वायर k × 1 प्लस √2 = 0। ये 1 का स्क्वायर 1 × 2 प्लस k प्लस √2 = 0, और यहां से k का मान आ जाएगा -2 -√2, ये आ जाएगा। ये दोनों साइड में माइनस हो जाएंगे और हमारे पास k का मान आ जाएगा।
अब मैं एक पार्ट और ले लेता हूं, इसका छोटा सा एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक बच्चों को अपने चैनल के साथ जोड़ें, क्योंकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अधिक से अधिक बच्चे इसके ऊपर स्टडी कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करें। इसमें लाइक का ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। हाँ जी, एक हमारे पास लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। क्या लिखा हुआ 4 में? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद है 3x² - x - 4। ये हमारे पास एक बहुपद है जो देख रहे हैं आप, और इसके हमने गुणनखंड करने हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी क्लियर किया है कि आप बाहर वाले पदों की गुणा करिए और रफ कॉपी पर लिख लीजिए। ये प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई माइनस किया है। प्लस माइनस माइनस होता है 3 4 12 x²। 3 चौके 12 होता है, आपको पता है। अब बीच वाला जो पद है इसके को जो है विभक्त करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे 2 नंबरों में। जोड़ेंगे तो -x आ जाए, तो गुणा करें तो आपके सामने है। ये इसमें 3x² -4x + 3x -4 आ जाएगा। देखिए माइनस के 4x प्लस के 3x, तो माइनस का x बचेगा। गुणा करेंगे तो -4x × 3x की गुणा आ जाएगी -12x²। तो अब पहले 2 में x कॉमन, 3x - 4। तो पहले लास्ट 2 में एक कॉमन, 3x - 4। अब 3x - 4 कॉमन, तो x + 1 ये आ जाएगा। ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। ये थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करनी है, सोचना है कि ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं जिनका अंतर 1 हो। यहां 1x है, 1x अंतर 1 हो, गुणा 12 आती है। दोनों नंबरों का अंतर 1 हो, गुणा 12 आती है, 3 और 4। अब कौन सा माइनस का लेना है? यदि यहां प्लस का बचाना होता तो प्लस के 4 लेता, माइनस का बचाना तो माइनस के 4 लेंगे, माइनस के ज्यादा लेंगे ताकि माइनस का बच जाए। तो ये हमारे पास पहले 2 में अधिक से अधिक कॉमन लेते हैं हम, ये आ गया। जो पहली ब्रैकेट में जो आया है वही सेम दूसरी ब्रैकेट में आना चाहिए। तो ये से कॉमन लेके आप इसको निकालते हैं। थैंक यू।